नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। कर्क राशिफल 2023, 12 महीने की 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। चलिए समझते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहे। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कर्क राशि वालों, देखिए सबसे पहली बात तो आप के ऊपर शनिदेव की ढैया शुरू हो जाएगी, लेकिन किन बातों से संभल कर रहना है और कौन सी खुशियां मिलेगी। तीसरे घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, प्रभाव है, जो आपको उच्च सामाजिक पद भी देगा और आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। व्यापार और नौकरी के मामलों में मिला जुला हुआ प्रभाव रहेगा, क्योंकि व्यापार में सफलता मिलेगी। आपको प्रयास करने होंगे। और प्रेम से जुड़े अगर आप हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को उनसे बताइए और पूरी तरह से आप प्रेम में, क्योंकि यहाँ पर प्रेम केवल कामुक भावना नहीं होता है, बल्कि प्रेम एक कर्तव्य परायण आपको बनाता है, जिम्मेदार बनाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए अब समझते हैं आपके नौकरी, व्यवसाय, धन संपत्ति के मामलों में 2023 में 12 महीने में क्या होगा। देखिए, 8वें घर में शनिदेव हैं, तो कुछ प्रतिद्वंदी आपके कार्यों में बाधा रुकावट डाल सकते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि आपके ऊपर ढैया भी शुरू हो रही है, तो ढैया में ये सामान्य सी चीज़ें होती है। लेकिन क्या होगा, बचाव यहाँ देवगुरु कर रहे हैं, तो सामान्य तौर पर कामकाज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथ ही 22 अप्रैल 2023 के बाद जो आपके वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो उच्चाधिकारी, उनका सपोर्ट मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति होगी। तो ये आपकी पहली खुशियां हैं। पदोन्नति की पूरी संभावना बनी हुई है। दूसरी खुशी यह है कि भूमि संबंधी कार्यों से आपको पूर्णतया लाभ होगा। जमीन जायदाद के मामलों में आप लकी रहेंगे। अगर आप स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं तो आपको यहाँ उत्तम लाभ भी प्राप्त होगा। अब देखिए, आर्थिक मामलों में चूंकि मध्यम चलेगा, धन तो आएगा पर खर्च भी होंगे, तो ऐसे में बेवजह के खर्च करने से आपको बचना है। अब देखिए, 22 अप्रैल के बाद आपके दूसरे और चौथे घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो भूमि, भवन, वाहन, रत्न, आभूषण, अच्छे कपड़े, यानी कि आपके सुख बढ़ेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो 22 अप्रैल के बाद ये आपके लिए बस तीसरी नहीं, समझ लीजिए 4-5 खुशियां एक साथ मिलेगी। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होंगे जिस पर थोड़ा बहुत खर्च होगा, लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके कहीं इन्वेस्ट करना है सही जगह पे। लेकिन अगर आपका कोई भी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, तो तमाम निर्णय आपके पक्ष में आते हुए दिखते हैं। पर घर, परिवार, समाज की बात करें तो देखिए, सामान्य रूप से आपके लिए बढ़िया वक्त है, क्योंकि शुरुआत में चतुर्थ भाव पर राहु और केतु का प्रभाव है। तो पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे मतभेद हैं, लेकिन बुद्धि, समझ, आत्मविश्वास से तमाम चीज़ों को हल निकाल लेंगे। अब देखिए, 22 अप्रैल के बाद परिवार के लिए समय अनुकूल रहेगा और परिवार के बड़े जो सदस्य हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, जो आपको मानसिक संतुष्टि देगा, खुशियां देगा और आपके अंदर परिवार के प्रति और आकर्षण विकसित होगा। पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सिर्फ आपको ध्यान रखना है। इस समय देखिए, नए साल में ससुराल पक्ष से छोटे मोटे अनबन हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के रहना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, संतान की बात करें तो ये आपके लिए 5वीं खुशखबरी है, क्योंकि संतान प्राप्ति के भी योग हैं और संतान की तरक्की इस वर्ष होता दिखेगा। पंचम भाव पर शनि, गुरु दोनों की ही दृष्टि है। ऐसे में क्या होगा, नवविवाहित है तो संतान सुख मिलने की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। बच्चे प्रगति कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपके बच्चे उच्च शिक्षा में किसी प्रतिष्ठित संस्थान वगैरह में प्रवेश लेना चाहते हैं तो भी सफलता मिलेगा। अगर आपके बच्चे जॉब करते हैं तो उनको भी सफलता, पदोन्नति आपके भाग्य से मिलेगा। अगर आपके बच्चे विवाह योग हैं तो उनको भी उत्तम जीवन साथी मिलने की संभावना बनी हुई है। ये आपके लिए छठी खुशखबरी है। अब रिश्तों की बात करते हैं। देखिए, प्रेम और विवाह का 7वां घर ज़्यादातर समय के लिए खाली है, लेकिन फिर भी प्यार, रोमांस के मामलों में आप इस साल कोई दस्तक दे सकता है जीवन में। और प्रेम जीवन में शनिदेव आपकी राशि को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में जो लोग अविवाहित हैं उनको अवसर मिलेगा, विवाह तय होने के योग बनेंगे। अब हम 7वीं खुशखबरी की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि प्रेम ग्रह के रूप में आपकी राशि में यहाँ पर शनि है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी निर्णय लीजिएगा जल्दबाजी में मत लीजिएगा और प्रेम को स्वाभाविक रूप से बढ़ने, विकसित होने का अवसर दे तो उत्तम है। अब देखिए, दूसरी तरफ
अगर आप किसी के साथ रिश्तों में आना भी चाहते हैं तो जरा दिमाग को खोल करके आगे बढ़े। भावनाओं में बहकर कोई भी चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि कर्क वाले अक्सर भावनाओं में बहकर गलतियां कर लेते हैं। तो प्यार से बचना व्यवहारिक रूप से असंभव है, लेकिन अंधा भरोसा करना या फिर आंखें मूंद कर भरोसा करना, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हर बातें शेयर करना, ऐसा मत कीजिएगा। हालांकि प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं और सफलता भी मिल ही जाएगी। दूसरी तरफ आपको आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, वो खर्च कम करवाएगा और बचत ज़्यादा करवाएगा। तो एक बात याद रखिए। अब देखिए, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की ऊपर परेशानी है, क्योंकि ढैया चल रही है। व्यवसाय नौकरी में तरक्की जमकर होगा। और अब हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, अष्टम भाव में शनि अचानक आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। भोजन वगैरह सावधानी के साथ करें। शुरुआत में नवम भाव से लग्न पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, इसलिए स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ने की संभावना नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा सा चिंता है, थोड़ी बेचैनी है, इसका ही आपको ख्याल रखना है। थोड़ा सा कमजोरी या भावनात्मक असुरक्षा आप महसूस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब जानते हैं आप विद्यार्थियों के लिए, आपके लिए बहुत शुभ है, यह आपके लिए 8वीं खुशखबरी है। पंचम भाव पर शनि बृहस्पति की दृष्टि है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। पढ़ाई लिखाई में आप प्रगति करेंगे, उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश आपका होगा। और 22 अप्रैल के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो छठे भाव पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से सफलता भी मिलेगी, नौकरी मिलने की संभावना भी बनेगी। ये 8वीं खुशखबरी। तो चलिए अब जानते हैं यात्रा वगैरह के। तो गुरु के तीसरे भाव में शुरुआत में यहाँ पर जो दृष्टि है वो छोटी छोटी यात्राएं करवाएगा। और इसमें देखिए, कर्क वालों, यात्राओं के कारण आपका भाग्योदय होगा और किसी से मित्रता भी बढ़ सकती है। हालांकि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको यात्रा करते समय, वाहन चलाते समय थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। कोई जैसे इस समय आपका पैसा न चोरी कर ले, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कुछ दुर्घटना ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखिएगा। ये सावधानी है आपके लिए। अब हम थोड़ा और अगर आगे बढ़े तो देखिए, कर्क वालों, अगर आप व्यापारी हैं तो पुराने ग्राहकों के साथ तालमेल बनाए रखें, चीज़ें स्थिर रहेगी, धन आएगा। और जो विद्यार्थी एग्जाम वगैरह दे रहे हैं उनको सफलता जरूर मिलेगी। और प्रेम जीवन में छोटे मोटे मतभेद को छोड़ दें तो चीज़ें स्थिर हो सकती है, लेकिन आपको उत्तेजित होने से बचना है। सकारात्मक माहौल बनाकर रखना है और अपनों से भावनात्मक चीज़ों को साझा कर सकते हैं। अब देखिए, शुरुआत में थोड़ा संभल कर रहना है। और साथ ही साथ गुरुवार के दिन आप देवगुरु बृहस्पति या भगवान श्री कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाकर अपने माथे पर लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कंठ पे भी लगा सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। अब हम आपके लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं खुशखबरी की बात करते हैं। तो देखिए, साल के जो बुध ग्रह है ना, वो तीसरी तिमाही तक जो बुध है छोटी मोटी मुश्किलें दे रहे हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि आप पेशेवर जीवन में उत्कृष्ट वृद्धि प्राप्त करेंगे। मंगल आपको सफल यात्राएं करवाएगा। और खासकर विदेशी शिक्षा या नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो देवगुरु काफ़ी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। मंगल आपको भूमि भवन का सुख देता नजर आएगा। तो ये समय कुछ आपके लिए ऐसे अनुकूल है, जनवरी से अप्रैल तक भाग्य आपके साथ है। गुरु और गुरु समान लोगों, पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा। ये 9वीं 10वीं है आपके लिए खुशखबरी। और साथ ही ससुराल पक्ष से कोई विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। खासकर कुटुंब के लोगों में परस्पर सामंजस्य की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि शनि महाराज आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब देखिए, आपके लिए अप्रैल मई जून का जो महीना है, राहु और गुरु मिलकर चांडाल दोष बनाएंगे, तो थोड़ा सा उथल पुथल है आपके करियर को लेकर। लेकिन शनि महाराज 10म भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको आशावान भी बनाएंगे और ऊर्जावान भी बनाएंगे। अब अंतिम जो जैसे कि सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना है, ये यात्रा आपको प्रसन्नता देगा। आप यात्रा करेंगे, पवित्र नदी में स्नान करेंगे। बृहस्पति महाराज का चौथे भाव पर दृष्टि पारिवारिक जीवन में सुख शांति लाएगा। तो जनवरी का महीना थोड़ा सा उथल पुथल करेगा, लेकिन बाद में शनिदेव के गोचर के बाद चीज़ें धीरे धीरे स्थिर होगी और भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय जून के महीने में विदेश जाने की प्रबल संभावना है।
कर्क वालों, जुलाई के महीने में बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। अगस्त सितंबर के महीने में आप बस ये शत्रु विरोधी कोई आपके विरुद्ध गलत गलत कदम न उठाए, इसका ध्यान रखिएगा। अक्टूबर के महीने में कोई बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के योग बनेंगे और थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नवंबर के महीने में आप अपने लव के साथ मैरिज करना चाह सकते हैं। वैसे राहु भी आपके 9वें भाव में आएंगे तो चुनौतियां तमाम आपके कार्य क्षेत्र की कम होगी। दिसंबर के महीने में कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होगा। तो ये आपके लिए थी 12 खुशखबरी जो 12 महीने में आपको मिलेगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।